अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शर्जील हसन है और आप देख रहे हैं ई लर्निंग विद कॉन्सेप्ट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हम डिस्कस करें तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए ये टर्म जो होमोजीनियस है इस वर्ड का मतलब क्या है। होमोजीनियस अगर इक्वेशन की अगर हम बात करें होमोजीनियस इक्वेशन की, तो ऐसी इक्वेशन लेट्स सपोज अगर मैं दो इक्वेशंस ड्रा करता हूँ, नंबर 1 2x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल्स टू 0 and 3x minus 2y plus 9z is equals to 0. So these are homogeneous equations because जब इक्वल के बाद ज़ीरो आ रहा है दोनों इक्वेशंस में, सो दिस इंक्लूड या दिस शो कि इनका एक सोल्यूशन जो है वो ज़ीरो सोल्यूशन इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। सोल्यूशन हमारे पास जो इसका होगा वो ज़ीरो जो है वो ऑलरेडी इसके अंदर होगा, लेकिन उसके अलावा भी हो सकते हैं। सो जब एक सोल्यूशन ज़ीरो ऑलरेडी हो, और वो इसी सेंस में हो सकता है कि हमारे पास जो इक्वल टू ज़ीरो जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा हो। सो दिस इज़ इन जनरल फॉर्म ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। लेकिन अगर हम बात करें होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो उसके अंदर हमारे पास दो कंडीशंस हैं कि कोई भी इक्वेशन या कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस कैसे होगी। नंबर 1 उसका एक पॉइंट ये है कि हमारे पास उस इक्वेशन के अंदर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए, नो कांस्टेंट टर्म। और नंबर 2 हमारे पास जो कंडीशन है वो ये है कि उसके अंदर हमारे पास जो टर्म्स की डिग्री होती है या हम कहें उसकी जो एक्सपोनेंट होती है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए, और अगर वो डिफरेंट होगी तो हमारे पास वो होमोजीनियस नहीं होगी। तो मैं कहता हूँ द टर्म डिग्री ऑफ टर्म्स वुड बी इक्वल। हमारे पास इन दो पॉइंट्स का मतलब क्या है वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज अगर मैं कोई भी क्वेश्चन लेता हूँ, कोई भी एग्जांपल पिक करता हूँ। लेट्स सपोज एक फंक्शन है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फंक्शन है, f(x) इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 2x प्लस y। और इसी को अगर हम लिखें डिफरेंशियल की फॉर्म में तो dy/dx इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5y डिवाइडेड बाई 2x प्लस वाई। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये होमोजीनियस है या नहीं, तो अगर हम पहले पॉइंट की तरफ देखें तो पहला पॉइंट ये है नो कांस्टेंट टर्म। तो इस इक्वेशन को देखें, आपके पास इसके अंदर x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, न्यूमरेटर में भी और डिन्यूमरेटर में भी। तो कोई भी इसके अंदर कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। अगर मैं लेट्स सपोज यहाँ पर +5 लिखता अलहदा से, सो दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। सो इसके सेंस में ये होमोजीनियस नहीं होती, पहला पॉइंट ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इस सेंस में अभी हमारे पास ये होमोजीनियस फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। नंबर 2 हमारे पास पॉइंट है द डिग्री ऑफ टर्म्स वुड बी इक्वल। अगर हम न्यूमरेटर्स की बात करते हैं तो हर टर्म जो है वो ये एक इंडिविजुअल टर्म कहलाएगी। -2x एक इंडिविजुअल टर्म है, +5 एक इंडिविजुअल टर्म है, 2x और y हमारे पे ये चार इंडिविजुअल टर्म्स हैं। और इन हर टर्म की जो ओवरऑल जो एक्सपोनेंट है या उसकी जो डिग्री है वो 1 है। x की पावर भी 1 है, y वाली की भी पावर 1 है, x की भी 1 है, y की भी 1 है। सो हर किसी की जो हमारे पास न्यूमरेटर में एक्सपोनेंट हाईएस्ट जो है वो 1 है, इक्वल है दोनों की। जितनी टर्म्स हो सबकी एक्सपोनेंट जो है वो सेम होनी चाहिए। डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो है वो दो टर्म्स हैं 2x एंड y, इन दोनों की भी जो डिग्री है वो सेम है। सो जो सेकंड पॉइंट है वो भी ये इक्वेशन जो है या ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। सो इट शोज़ दैट कि जो हमारे पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होमोजीनियस, दैट इज़ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमारे पास ये प्रूफ कर रही है कि जो हमारे पास इक्वेशन है ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर कोई एक भी पॉइंट सेटिस्फाई ना करे, सो दिस विल नॉट बी द होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, और इसके स्टेप्स अगर मैं मज़ीद जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं आपको इससे पहले बता दूं, तो हमारे पास पहला पॉइंट तो ये था कि पहले ये होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है। उसके बाद जो इसका सेकंड स्टेप है वो है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन। नंबर 1 स्टेप था हमारे पास सेटिस्फाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 2 हमारे पास जो पॉइंट है जनरलाइज फॉर्म में अगर मैं उसको बताऊं तो वो हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में हम लोगों ने जिधर भी y होगा उसकी जगह vx जो है वो हम लोगों ने रिप्लेस कर देना है। जिधर भी y होगा उसको vx में रिप्लेस कर देना है। तो हमारे पास एक न्यू इक्वेशन बनेगी। अगर मैं उसी एग्जांपल को लिखूं तो हमारे पास वो थी d/dx ऑफ
वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5y डिवाइडेड बाय 2x प्लस वाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। तो इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने इस जो हमारे पास एक जनरल एक और फॉर्म होती है इस टर्म से निकलती है, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इस टर्म से एक फॉर्म निकलती है, वो हमारे पास फॉर्म है x dy बाय डी एक्स प्लस वी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ वी। इसका मतलब ये है कि हमारे पास डी वी का डेरिवेटिव कोई भी फंक्शन है, इसको हम वी कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हैं। वी यानी कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव लें और साथ एक्स मल्टीप्लाई करें और उसी के अंदर एक वी का एक कांस्टेंट या एक और जो वेरिएबल है वो ऐड करें, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट में आंसर आएगा वो सारा एफ ऑफ वी में होगा। यानी इसको अगर हम लोग इसकी अगर हम डिफ्रेंसीशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा, जब हम इसकी डिफ्रेंसीशन इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो एफ ऑफ वी के फॉर्म में जनरेट होगा। तो अब हम लोगों ने क्या करना होगा, इस सब्स्टिट्यूशन को अप्लाई करना होगा इस इक्वेशन में, यानी जो भी क्वेश्चन जनरलाइज फॉर्म वाला गिवन होगा उस इक्वेशन में हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो हमारे पास पूरी इक्वेशन जो है वो एक्स और वी में कन्वर्ट हो जाएगी। एक्स और वी में जब वो कन्वर्ट हो जाएगी तो हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी एक्स वी कॉम्प्लीमेंट प्लस वी, लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ बनेगी और राइट हैंड साइड में जो हमारे पास ये टर्म है -2x प्लस 5, वाई की जगह पे हम लोगों ने क्या रखना है वी एक्स, एंड सिमिलरली 2x प्लस वाई की जगह पे क्या लिखना है वी एक्स। तो ये हमारे पास जो एक इक्वेशन बनेगी, इस इक्वेशन को हम लोगों ने आगे मज़ीद सॉल्व करना होगा यूजिंग डिफरेंसी इंटीग्रेशन, एंड देन आखिर में हम लोगों ने इस वी की जगह पे दोबारा एक्स और वाई को रिटर्न करवाना होगा ताकि पूरा जो क्वेश्चन है वो वी की फॉर्म से निकल के एक्स और वाई की फॉर्म में मूव कर जाए। तो हम लोग इस एग्ज़ाम्पल को मज़ीद सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हम लोगों ने ऑलरेडी इसको प्रूव किया। दिस इज़ नंबर 1 जो हमारे पास स्टेप था वो हमारे पास क्या था, सेटिस्फाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास सेटिस्फाई कर जाता है। जब ये सेटिस्फाई कर गए तो हम लोगों ने आगे डिफरेंशियल इक्वेशन जो होमोजीनियस वाली होगी उसके अंदर अप्लाई करने होंगे रूल्स होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो हमारे पास जो सेकंड पॉइंट था उसमें था सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोगों ने क्या करना है वाई की जगह पे वी एक्स हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट कर देना। और उसके बाद जो थर्ड स्टेप था हमारे पास उसमें क्या फॉर्म बन रहा था, एक्स डी वी बाई डी एक्स इज प्लस वी इज़ इक्वल्स टू, उस इक्वेशन में हम लोगों ने वाई की जगह वी एक्स सब्स्टिट्यूट करना है। तो इस स्टेप को अगर मैं रीअरेंज करके लिखूँ तो वी डैश प्लस वी इज़ इक्वल्स टू, इस इक्वेशन में जहाँ पर वाई है उसकी जगह वी एक्स रिप्लेस कर दें, 5 वी एक्स 2x प्लस वाई। अगेन हम लोगों ने क्या करना है, ऊपर भी डिफरेंशियल लेना है और नीचे भी डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू वी एक्स। सो हम लोगों ने डिफरेंशियल लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो ऊपर जब हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट विल बी -2 प्लस 5v। सिमिलरली हमारे पास नीचे 2 प्लस वी हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स वी कॉम्प्लीमेंट प्लस वी का। सो हम लोगों ने ऊपर यही कंडीशन जो है वो रखा था कि इसका जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास एफ ऑफ वी में होगा, कि हमारे पास इस पूरी की जगह जो भी आंसर आएगा वो एफ ऑफ वी में होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो भी आंसर है वो एफ ऑफ वी की फॉर्म में आ रहा है। सो दिस इज़ मीन हमारे पास ये स्टेप बाय स्टेप जो हमारा होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टेप्स है वो ठीक चल रहे हैं। अगर यहाँ पर वो आंसर में कोई एक्स या वाई आ रहा हो तो हमारे पास इट मीन्स कि ये फॉर्म नहीं बन रही। तो ये हमारे पास जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने सेट एज्यूम की थी या जो हम लोगों ने लिया था वो हमारे पास गलत थी, वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं थी। नंबर 4 स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, नंबर 4 स्टेप में दरअसल हम लोगों ने इसको रीअरेंज करना है। लाइक हम लोगों ने यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी उधर जस्ट वी कॉम्प्लीमेंट रहने देना है। तो हमारे पास एक्स वी कॉम्प्लीमेंट जो है इधर रहेगा, उसके बाद वी उधर चला जाएगा तो -2 प्लस 5v डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी, ये हो जाएगा -v, बिकॉज यहाँ पर प्लस वी था उधर जाके -v हो जाएगा। देन एक्स इधर डिवाइड होगा तो वी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 1/x इंटू -2 प्लस 5v डिवाइडेड बाई 2 प्लस वी माइनस वी। ये हमारे पास जो है वो वी कॉम्प्लीमेंट एक डी वी बाई, अगर इसको मैं लिखूँ तो डी वी बाई डी एक्स की एक फॉर्म आ जाती है। ये हमारे पास जो है वो फाइनल एक डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वी हमारे पास एक जनरेट हो जाता है। इसके बाद हमारे पास ये एक फ़ाइनल एक डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म बन गई है। हम लोगों ने जस्ट इसको आप सॉल्व करना है।
तो इसको सॉल्व करना है। हमारे पास था डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x -2 प्लस 5v डिवाइडेड बाय 2 प्लस v माइनस वी। ये हमारे पास जो था वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो बन गई है। हम लोगों ने बस अब इस इक्वेशन को, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो जितने x के कंपोनेंट्स हैं वो राइट साइड पर रहेंगे और डी वी वाले यानी कि लेफ़्ट साइड पे मूव कर जाएंगे। तो ये पूरी चीज़ जो है वो इधर आ जाएगी। तो उससे पहले हम अगर सॉल्व कर लें डी वी इज़ इक्वल्स टू 1/x इंटू, इसको अगर हम एलसीएम लें 2 प्लस वी -2 प्लस 5v एज इट इज़, माइनस ये एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -2v एंड -v स्क्वायर, और साथ dx हमारे पास जो इधर डिनोमिनेटर था उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/x इधर ही रहेगा, dx साथ इधर ही रहेगा। तो ये पूरी चीज़ जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करके उलट होके उधर चली जाएगी। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3v माइनस वी का स्क्वायर एंड साथ dv। तो ये हमारे पास जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व करने, अप्लाई इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। सो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय -2 प्लस 3v माइनस वी का स्क्वायर इज ए dv इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो जब हम इसकी नीचे फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बनते हैं, 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय दो फैक्टर्स जो बनते हैं वो हैं v-1 एंड 2 माइनस वी। डी वी इज़ इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो हम लोग दरअसल इस चीज़ को हम लोग डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर हम लोग इसको पिक करें हम लोग बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, तो हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन हम लोग अगर पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करें, 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय v-1 इंटू 2 माइनस वी इज इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय v-1 प्लस b डिवाइडेड बाय 2 माइनस सी। तो ये हमारे पास 2 प्लस सी वी इज़ इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस वी प्लस b इंटू v-1। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है। लेट्स सपोज अगर हम लोग इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं a और इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं 1। सो इसमें हम लोगों ने क्या करना है, पुट करना है v इज इक्वल्स, पहले अगर हम 1 पुट करें तो हमारे पास जो आंसर बनता है वो बनता है a इंटू 2 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 माइनस 1। तो a इज़ इक्वल्स टू 3 हमारे पास आ जाता है। सिमिलरली हम लोगों ने अब इसी इक्वेशन में जो है वो v इज़ इक्वल्स टू पुट v इज़ इक्वल्स टू 2 पुट करना है, बिकॉज ये जो दो फैक्टर्स थी v-1 एंड टू माइनस वी, हमारे पास ये दोनों हम लोग पुट कर रहे हैं एक एक करके। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2 प्लस 2 इज इक्वल्स टू a इंटू 2 माइनस 2 प्लस b इंटू 2 माइनस 1। तो ये हमारे पास बन जाता है b इज इक्वल्स टू 4। तो हमारे पास ये और b का जो आंसर है इसको हम लोग इक्वेशन जो 1 से ऊपर हम लोगों ने एक जो जनरलाइज पार्शियल फ्रैक्शन के लिए फॉर्म बनाई थी, 2 प्लस वी डिवाइडेड बाय v-1 इंटू 2 माइनस वी। तो a का जो आंसर आया वो 3 था, 3 डिवाइडेड बाय v-1, और b का जो आंसर आया है वो 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी। तो हमारे पास इसके इंटीग्रेशन जब हम अप्लाई करेंगे, यानी बेसिकली इस चीज़ की जो वैल्यू थे वो इक्वेशन a में ये पुट करेंगे तो वो फॉर्म क्या बन जाएगी, 3 बाय v-1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी डी वी इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। अब दोनों पे अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी 3 डिवाइडेड बाय v-1 डी वी प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 माइनस वी डी वी इज इक्वल्स टू 1/x की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसकी इंटीग्रेशन जो है वो 3 ln ऑफ v-1 प्लस इसके इंटीग्रेशन में, बिकॉज नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर होना चाहिए तो -1 डेरिवेटिव है तो ऊपर -1 नहीं है, तो बेसिकली वो -1 एक जो है हमने मल्टीप्लाई करवाया और जो दूसरा -1 था वो इसकी इंटीग्रेशन में एक्सक्लूड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो अगेन ln ऑफ 2 माइनस वी इज इक्वल्स टू, इधर भी ln ऑफ x आ जाएगा और बाद में जब इंटीग्रेशन साइन ख़त्म होता है तो एक कांस्टेंट जो है वो जनरेट होता है। तो ये हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर बनता है, दिस इज़ 3 ln ऑफ v-1 प्लस -1 इंटू 4 -4 हो जाएगा
इंटू एल एन ऑफ 2 माइनस वी इज़ इक्वल्स टू एल एन ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो आंसर आया ये हमारे पास वी और एक्स के फॉर्म में आया, लेकिन हमें जो एक्चुअल में रिज़ल्ट चाहिए वो वाई और एक्स के फॉर्म में चाहिए। तो हम लोगों ने जो लास्ट स्टेप है वो हमारे पास क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, जो सब्स्टिट्यूशन की थी वाई इज़ इक्वल्स टू वी एक्स। तो इस सब्स्टिट्यूशन को रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास v की जगह क्या पुट करेंगे, y बाय एक्स। तो जहाँ पर v है उस इस इक्वेशन में जहाँ पर v है उसकी जगह y बाय एक्स पुट करो। तो 3 ln ऑफ v की जगह y बाय एक्स माइनस 1 माइनस 4 ln ऑफ 2 माइनस y बाय एक्स, बाकी सारा एज इट इज़। तो ये हमारे पास जो है इसको जस्ट रीअरेंज करना, और ये हमारे पास जो है वो फाइनल एक आंसर है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके अलावा जो एग्जांपल है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो रिकॉर्ड लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।